हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है तहे दिल से आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल अम्बिकेश मिश्रा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न सेलेक्टेड है, मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई एग्जामों में पूछे गए हैं, तो आगे आने वाले एग्जामों में भी इन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं, लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। ये यूट्यूब चैनल आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाता रहेगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। साथियों, हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, यदि बोर्ड को CPBSC लिखा जाता है तो चेयर को क्या लिखा जाएगा? हमारे ऑप्शन है ए DIZJS, ऑप्शन नंबर बी है DIBJS, ऑप्शन नंबर सी है DJBJS, ऑप्शन नंबर बी है CIBJSPS। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसमें जैसे कि आप देखिए, बेसिकली इसमें लॉजिक क्या समझ में आ रहा है। सबसे पहले इसके लॉजिक को पकड़ना है, इस लॉजिक को ध्यान से देखना है और लॉजिक को पकड़ना है कि आखिर लॉजिक क्या लगते हैं। ठीक है ना? तो आप देखिए, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि इसमें लॉजिक कौन सा लग रहा है। ठीक है, इसमें लॉजिक है बेसिकली, आप देखें, जैसे जैसे बी को यहाँ क्या लिखा है, बी में +1 किया तो क्या हो गया, बी में +1 किया तो सी हो गया, ओ में +1 किया तो क्या हो गया, पी हो गया। उसी प्रकार ए में +1 किया तो क्या हो गया, बी हो गया। उसी प्रकार डी में 1+ किया तो क्या हो गया, ई हो गया। ठीक है ना? आई ना इतनी बात समझ में? अब इसी प्रकार आपको समझ आ गया इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। इसी प्रकार से देखना है, भटकना नहीं है, चीज़ों को समझ के ध्यान से देखने चलना है, काफ़ी ईजी हो जाएगी रीजनिंग आपके लिए। तो अगला प्रश्न है, चेयर को क्या लिखा जाएगा? तो सी के बाद अगर हम 1 अंक जोड़ें तो क्या आता है? जैसे कि ये लॉजिक लगा है, सेम यही लॉजिक हमें अगले प्रश्न की ओर लगाना है। तो सी में +1 जोड़ते हैं तो सी में +1 जोड़ते हैं तो डी हो जाता है, एच में +1 जोड़ते हैं तो आई हो जाता है, HI, और एक ए में +1 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, बी हो जाता है। तो यानी कि सी के बाद डी और एच के बाद आई, ए के बाद बी। अब हमें देखिए 3 अंक मिल गए, DIB किस ऑप्शन में है? DIB इस ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो बेसिकली हमें इतने में ही समझ में आ गया कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आई बात समझ में ना? इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। अगला प्रश्न है 2, 6, 12, 20 और 30। 2, 6, 12, 20 और 30 के आगे अब क्या आएगा? अब बेसिकली समझना है कि यहाँ लॉजिक कौन सा लग रहा है। आपके ऑप्शन है जैसे कि 2 में 6, 6 में 12, 12 में 20 और 20 में 30। तो अब इस यहाँ समझिए कि प्रश्न क्या कह रहा है। जैसे कि 2 में हमने क्या ऐड किया तो 6 आया। 2 में हमने इसमें सबसे पहले अगर इसमें अंतर देखें तो कितने का अंतर है? 4 का अंतर इसमें है। फिर अगर हम इसमें देखें तो 6 का अंतर इसमें है। फिर अगर आगे देखें तो 8 का अंतर इसमें आ रहा है और इसमें देखें तो 10 का अंतर आ रहा है। यानी कि आप देखिए इसमें 2 अंक बढ़ते जा रहे हैं। 2 अंक इसमें बढ़ा, 2 अंक इसमें बढ़ा, 2 अंक इसमें और 2 अंक इसमें, 2 अंकों की बढ़ोतरी हो रही है। तो इसी प्रकार हमको समझ में आ गया है कि अगला लॉजिक क्या होना चाहिए। तो 30 है तो प्लस अगर हम इसमें 30 में अगर हम +12 करते हैं तो क्या आता है? 30 में अगर हम 12 प्लस करते हैं तो 42 आता है। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 42 सही उत्तर हो जाएगा। संख्याओं के बीच में केवल 4, 6, 8, 10 का अंतर है, 4, और अगला अंतर 12 का होगा, इसलिए 30 + 12 क्या हो जाएगा? 30 + 12 बेसिकली 32 हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न कह रहा है मित्रों कि ए बी का भाई है, सी ए की माँ है और डी सी का पिता है, तो ए डी का संबंध क्या है? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उस ए बी दोनों भाई हैं, ए बी का भाई है, यानी कि ए बी दोनों भाई हुए। सी ए की माँ है, यानी कि सी जो है वो पत्नी हो गई, ए की माँ हो गई। तो डी सी का पिता है, डी यानी कि जो डी है वो नाना जी हो गए, सी जो है का पिता है, यानी कि माँ का पिता है। यानी कि माँ का पिता क्या कहलाएगा? माँ का पिता नाना जी कहलाएगा। ठीक है ना? माँ का पिता नाना जी कहलाएगा तो ए और डी का संबंध क्या हो जाएगा? नाती पोता का संबंध हो जाएगा। जो नाना नानी होते हैं वो नाती पोता का संबंध बेसिकली हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आपको आई होप समझ में आया होगा, आपने इससे समझा होगा। ए सी की माँ है और डी सी का पिता है, और ये नाना और नाती का बेसिकली संबंध इसमें बनता है।
आई बात समझ में ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विषम संख्या को एक ज्ञात कीजिए। इनमें बेसिकली क्या है, जनवरी विषम संख्या की यानी कि ऑड एंड पुट का क्वेश्चन है। जनवरी, मार्च, जुलाई और सितंबर। तो अब देखिए जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। जबकि सितंबर में कितने दिन होते हैं, सितंबर में टोटल 30 दिन होते हैं। सितंबर में टोटल 30 दिन होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके के भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ठीक है ना। इस तरीके के भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो इस तरीके के सारे क्वेश्चन आपको अपने दिमाग में कंठ करके चलना है। आगे इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते रहेंगे। काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए। तो एक आदमी उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़कर। अब यहाँ क्वेश्चन है, मान लीजिए यहाँ क्या हो गया, उत्तर हो गया, यहाँ दक्षिण हो गया, यहाँ पूर्व हो गया और यहाँ पश्चिम हो गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक यहाँ मान लीजिए कोई व्यक्ति है, प्रारंभिक आदमी उत्तर की ओर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर चला। तो 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला। तो दायां कौन सा होगा, जिस हिसाब से आप बैठे हो वही आपका दायां होगा और बायां होगा। बायां मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़कर यहाँ से चला, फिर दाएं, उसका जैसे कि इधर से चल रहा है, इधर से व्यक्ति चल रहा है तो उसका दायां इधर होगा। फिर दाएं मुड़कर वो 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़कर वो 5 किलोमीटर चला, ठीक है ना। अब वो इधर आ गया, तो अब मुड़कर 5 किलोमीटर चला। तो प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में है, पूर्व दिशा की ओर है, ठीक है ना। प्रारंभिक बिंदु से पूर्व दिशा की ओर बेसिकली वो है। आई बात समझ में। चलिए अब इसी प्रकार आगे चलते हैं। बेसिकली अगला हमारा प्रश्न है, यदि 1 जनवरी 2023 को, यदि 1 जनवरी 2023 को तो 23 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2024 को क्या होगा। 1 जनवरी 2024 को क्या होगा, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो इस प्रश्न का उत्तर जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। हमारे ऑप्शन है ए सोमवार, बी है मंगलवार, सी है रविवार, डी है शनिवार। सही उत्तर हो जाएगा मित्रों सोमवार। यदि 1 जनवरी 2023 को रविवार था तो 1 जनवरी 2024 को, तो 1 जनवरी 2024 को बेसिकली कौन सा दिन होगा। साथियों एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, आपको पता है 52 हफ्ते, लेकिन जो है लीप ईयर में एक दिन आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब हम आगे कैलकुलेशन करते हैं तो जैसे कि आज रविवार था तो एक दिन वो आगे बढ़ जाएगा, एक दिन उसके दिन में बढ़ोतरी हो जाएगी। आई बात समझ में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। हमारा अगला प्रश्न है, लुप्त संख्या को एक ज्ञात करिए। लुप्त संख्या को एक ज्ञात करिए। ऑप्शन है ए 30, 36, 49 और 35। तो जैसे कि हमारा संख्या है 4 और 9, 9 और 16, 16 और 25, 4 और 9, 16 और 16 और 25, ठीक है ना। तो अब इसी प्रकार हमें बेसिकली निकालना है 4 किसका स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है। अब आप यहाँ से आप देखिए और समझिए, 2 का स्क्वायर है 2 दूना 4, 3 का स्क्वायर है 3 तिकाई 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो यहीं से आपको क्वेश्चन को देख के लॉजिक को समझ लेना है, ठीक है ना। लॉजिक को यहीं से आपको देख के समझ लेना है और इसी प्रकार आप पूरे क्वेश्चन को ईजी बना दोगे। 4 चौक 16 और 2 पचम 25। तो अगला किसका होना चाहिए, अब देखिए यहाँ बिल्कुल क्रम से है, तो अगला बेसिकली 6 का होना चाहिए। तो अगला 6 का होना चाहिए, तो 6 6 का 36, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, बस क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप प्रैक्टिस करने के बाद बड़े से बड़ा एग्जाम फोड़ सकते हो, कुछ भी, सबका एक तरीके से अच्छी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस का ही खेल है दोस्तों, सारा कुछ प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8। जिस प्रकार काला का संबंध सफेद है, उसी प्रकार ऊपर का संबंध किससे है। ऑप्शन है ए नीचे, बी है आसमान, सी है सीधे, डी है बाहर। सही उत्तर हो जाएगा नीचे। यह एक विलोम शब्द है जो कि काला सफेद और उल्टा और ऊपर नीचे होता है, काला सफेद और ऊपर नीचे होता है, ठीक है ना। आई बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ प्लस है, तो आप यहाँ आप समझिए, सॉरी, हाँ, तो यहाँ आप समझिए कि क्या होगा। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इसको बेसिकली रफ पेन में करके जैसा जैसा ये बोल रहा है वैसा ऐसा आपको करते जाना है, ठीक है ना। हाँ, जैसा जैसा ये बोल रहा है वैसे वैसे आपको
करते जाना है। अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है आप सभी के लिए कि 5 दोस्त एक पंक्ति में बैठे हैं, ए बी बाईं की ओर है लेकिन सी दाईं की ओर है, तो डी और बी का जो वो है किस ओर बैठे हैं। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। बैठने का क्रम सी, ए और बी, डी में होगा, जो कि सबसे दाईं ओर है। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। ये हमारा दूसरा या तीसरा प्रैक्टिस सेट है। हर रोज हम नई नई बेहतर क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। ये यूट्यूब चैनल आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाएगा। इसी के लिए अगला पार्ट में मैं लेके आऊँगा जल्दी ही। हर रोज नए नए प्रैक्टिस सेट देखेंगे। एक प्रैक्टिस सेट का टाइम है सुबह 5 बजे और दूसरे प्रैक्टिस सेट का टाइम है शाम के 8 बजे, जिसमें हम डेली 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें हम केवल 10 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और जो है इसका एक और पार्ट बना दूंगा 11 से 20 लेकर छोटे छोटे क्वेश्चन का। और फिर आज बेसिकली नया साल है तो हम 3 तारीख से बेसिकली कल से हम बेसिकली बिल्कुल सारे क्वेश्चन जो है 2 तारीख से हम 20-20 का प्रैक्टिस सेट करेंगे सुबह और शाम, जो आपकी तैयारी को काफ़ी हेल्पफुल बनाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको तहे दिल से जय हिंद।